अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप क्या है? हमारे पास बेसिकली रेडियल नर्व जो है उसकी जब इंजरी हो जाती है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आ जाती है? रिस्ट ड्रॉप। ये हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी है रेडियल नर्व की। हम स्टार्ट करते हैं। रिस्ट ड्रॉप काज्ड बाय रेडियल नर्व पैल्सी। जब हमारे पास रेडियल नर्व पैल्सी हो जाती है तो क्या हो जाता है? रिस्ट ड्रॉप ड्यू टू द इंजरी ऑफ रेडियल नर्व इन विच द फंक्शन ऑफ एक्सटेंसर मसल इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। एक्सटेंसर मसल का फंक्शन जो है वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ होता है? बिकॉज रेडियल नर्व ही तो है जो एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोर आर्म और जो डिजिट्स हैं उनको सप्लाई करती है। जब हमारे पास रेडियल नर्व की इंजरी हो जाएगी तो एक्सटेंसर मसल्स का जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा और रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे हो जाता है हमारे पास, रिस्ट जो है वो ड्रॉप हो जाती है। एक्सटेंशन कैसे होती है? ये हमारे पास क्या है? एक्सटेंडेड रिस्ट है, ठीक है। रिस्ट जॉइंट पे क्या हो रही है? एक्सटेंशन हो रही है। बट जब ये जो एक्सटेंसर मसल है इनका फंक्शन लॉस हो जाएगा हमारे पास रेडियल नर्व की इंजरी की वजह से, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट पे फ्लेक्जन हो जाएगी और जो एक्सटेंसर मसल हैं वो वीक हो जाएंगे। इसकी काजेज़ देखते हैं कि क्या क्या काजेज़ हैं। स्लीप इन एन आर्म चेयर विद लिम्ब हैंगिंग बाय द साइड ऑफ चेयर। मीन अगर हम आर्म चेयर जो होती है हमारे पास उसकी साइड पे अगर अपना लिम्ब जो है वो अपर लिम्ब उसको हैंग करके सो जाएं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा कि जो रेडियल नर्व है उसकी कंप्रेशन होगी जिससे हमारे पास क्या हो सकता है? रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। इसके चांसेस है, इसको हम लोग सैटरडे नाइट पैल्सी भी बोल सकते हैं। मीन रिस्ट ड्रॉप को सैटरडे नाइट पैल्सी बोलते हैं इस कंडीशन की वजह से, ठीक है। बाय प्रेशर ऑफ क्रच। दूसरी क्या है हमारे पास? अगर क्रचेस यूज़ करते हैं, कुछ पेशेंट हैं जिनमें कोई लोअर लिम्ब का या कोई भी ऐसा इशू है या बैलेंस नहीं कर पाते तो वो क्रच यूज़ करते हैं, क्रचेस। तो क्या होता है कि हम जब अंडर आर्म में वो क्रचेस को रखते हैं जिसको हम बैसाखी बोलते हैं सपोर्ट के लिए, तो क्या होता है कि इस एरिया पे ह्यूमरस वाली साइड पे हमारे पास क्या होती है? ह्यूमरस की शाफ्ट पे रेडियल नर्व होती है। उस पर जब कंटिन्यूअसली प्रेशर आता रहता है तो क्रचेस की वजह से क्या हो जाता है? इसको हम क्रच पैरालिसिस भी बोलते हैं। रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। मीन एक कंडीशन है, कोई भी इशू की वजह से अगर पेशेंट क्रचेस यूज़ करते हैं तो उनकी कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से ये कंडीशन भी बन सकती है। क्रचेस तो डिफरेंट टाइप्स की होती है हमारे पास, एल्बो पे भी यूज़ करते हैं, रिस्ट पे भी, बट जो हम अंडर आर्म में यूज़ करते हैं क्रचेस उनसे ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। प्रेशर ऑफ क्रच जिसको हम बोलते हैं क्रच पैरालिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, क्या रीज़न है, क्या काज है हमारे पास? फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। किसी एक्सीडेंट या किसी भी कंडीशन की वजह से अगर हमारे पास क्या है कि जो ह्यूमरस की शाफ्ट है उसका फ्रैक्चर हो गया है तो क्या होगा हमारे पास? रिजल्ट्स इन दी हमारे पास इंजरी हो जाएगी रेडियल नर्व की, जिससे क्या होगा? वीकनेस हो जाएगी एक्सटेंसर्स की एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्सटेंशन एट द रिस्ट। क्या है कि जो ह्यूमरस है उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास रेडियल या स्पाइरल ग्रूव होती है जिसमें से रेडियल नर्व पास करती है। जब भी हमारे पास ह्यूमरस की शाफ्ट का उस पॉइंट पे इंजरी हो जाएगी तो रेडियल नर्व की इंजरी हो सकती है। इससे क्या होगा? हमारे पास मसल वीक हो जाएंगे। कौन से? एक्सटेंसर मसल। और कौन सा पावर मीन कौन सी फंक्शन लॉस होगा? एक्सटेंशन का, ठीक है। ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट पे एक्सटेंशन है, बट जब ये मसल वीक हो जाएंगे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी इस कंडीशन में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये फंक्शनिंग के लॉस होने के साथ साथ एक और चीज़ आ जाती है, सेंसरी लॉस भी होता है। सेंसरी लॉस में क्या होगा? सेंसेशन, ये नर्व जो है वो सेंसरी फाइबर्स भी तो देती है। सेंसरी लॉस ओवर अ नैरो स्ट्रिप ऑन दी बैक ऑफ फोर आर्म। जो फोर आर्म है, ये फोर आर्म, इसकी जो नैरो सी स्ट्रिप है इस एरिया में, थोड़े से एरिया में हमारे पास सेंसरी लॉस हो जाएगा। एंड ऑन दी लेटरल साइड ऑफ द डोर्सम ऑफ द हैंड, ये डोर्सम ऑफ द हैंड है, इस लेटरल साइड पे भी हमारे पास सेंसेशन लॉस हो जाएगा। उसके अलावा हम देखते हैं डिसेबिलिटी। जाहिर सी बात है जब फंक्शन लॉस हुए हैं तो हमारे पास डिसेबिलिटी भी आएगी। डिसेबिलिटी में क्या होगा? जो पेशेंट है इनएबिलिटी टू एक्सटेंड आर्म एट द रिस्ट, मीन पेशेंट विल नॉट बी एबल टू एक्सटेंड हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। मीन ये पोजीशन अटेन नहीं कर पाएगा, उसका हैंड जो है वो कंटिन्यूसली इस पोजीशन में होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है?
पेशेंट कैन नॉट ग्रिप एनी ऑब्जेक्ट फर्मली इन हैंड। वो जो पेशेंट है कुछ भी कोई भी चीज़ ग्रिप अगर ऐसे है तो वो ये मारकर नहीं पकड़ पाएगा, ग्रिप नहीं कर पाएगा, क्योंकि ड्यू टू द लॉस ऑफ द साइनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर्स। क्या है कि जो एक्सटेंशन का फंक्शन लॉस हुआ है क्योंकि एक्सटेंसर्स वीक हुए हैं। एक्सटेंसर्स का साइनर्जिस्टिक एक्शन भी होता है, मीन जब हम कुछ ग्रिप करते हैं तो साथ जो एक्सटेंसर है वो भी हेल्प करते हैं। जब इनका फंक्शन लॉस हो जाएगा या कुछ ग्लास भी उठाना है तो कुछ भी ग्रिप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारा एक्शन लॉस हो चुका है। उसके अलावा अगर हम देखें ये भी है कि इस साइड पे होते हैं फ्लेक्सर, इस साइड पे होते हैं एक्सटेंसर। हमेशा जो स्ट्रॉन्ग साइड होती है वो वीक साइड को अपनी तरफ खींच लेती है। ये वीक साइड है, ये स्ट्रॉन्ग, सो हाथ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मीन स्ट्रॉन्ग साइड ने वीक को अपनी तरफ खींच लिया ऐसे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिस्ट ड्रॉप। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।